हाय दोस्तों, मैं हूं आपका इसके और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इजेक्टर के बारे में। देखेंगे इजेक्टर में क्या क्या होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। इजेक्टर का कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है और उसमें हर एक पार्ट के बारे में डिटेल कवरिंग करेंगे, ठीक है। और ये इंडस्ट्री में कहाँ पर इसका यूज होता है, ठीक है, वो इंडस्ट्री में कैसे फंक्शन करता है। और इजेक्टर कभी कभी सिंगल स्टेज का होता है, फिर मल्टी स्टेज का होता है। मतलब एक साथ दो दो तीन तीन मतलब इजेक्टर लगाया जाता है, ठीक है। तो उसका लगाने का क्या बेनिफिट है, अब हम लोग उसके मतलब इजेक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, या बाई चांस किसी इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा इजेक्टर के बारे में तो बहुत ही आराम से बता सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं इजेक्टर के बारे में। देखिए, हम पहले ही बोर्ड पे आपका जो बोर्ड है उस पर आपको बना चुके हैं कि इजेक्टर के बारे में कैसे कैसे क्या होता है, ताकि आपको इजी पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देखिए, ये इजेक्टर है आपका। इजेक्टर में आपका मेनली 4 सेक्शन होते हैं। 4 सेक्शन करने का मतलब 4 पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट के हम डिटेल पहले बात करेंगे, ठीक है। तो पहले इजेक्टर का फिगर देख लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका नोजल, ठीक है। इसमें स्टीम जाता है, इसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लूइड। जो स्टीम जा रहा है उसको बोलते हैं प्राइमरी फ्लूइड। और उसके बाद नीचे इसके सक्शन लाइन है, इसे सक्शन लाइन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये आपका दूसरा का पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट हुआ, ये सेकंड पार्ट हुआ। और ये आपका मिक्सिंग सेक्शन, मतलब स्टीम और गैस इनलेट ये दोनों आपके यहाँ पे मिक्स होता है, और इसीलिए इसको मिक्सिंग सेक्शन बोलते हैं। फिर आता है यहाँ पर ये डिफ्यूजर सेक्शन, ये यहाँ से शुरू हो जाता है एरिया इसका, ठीक है। डिफ्यूजर का सेक्शन यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाता है। तो डिफ्यूजर एक चौथा पार्ट हो जाता है। तो डिफ्यूजर में क्या होता है कि आपका प्रेशर बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी घटता है, ओके। तो हम लोग सब कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इजेक्टर। देखिए, इजेक्टर क्या है, या फिर जेट पंप बोले, एक ही बात है। और मतलब कहाँ पे लिखा है जेट पंप क्या करता है, तो अलग चीज़ नहीं, वो भी वैक्यूम क्रिएट करता है और ये भी वैक्यूम क्रिएट करता है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ये आता है कि इजेक्टर का वर्क क्या है, तो इजेक्टर का वर्क ये है कि वैक्यूम क्रिएट करना, ठीक है। देखिए, वैक्यूम करने का मतलब ये नहीं होता है कि 5 mmHg या फिर 2 mmHg, नहीं, 1 atm से थोड़ा सा कम हुआ तो हम उसको वैक्यूम बोलते हैं। हमारा एटमोसफेयर 180 प्रेशर का है, ठीक है। तो अगर 1 atm से कम हो जाएगा तो हम उसको जनरल टर्म में हम लोग वैक्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप वैक्यूम के बारे में कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इजेक्टर बोले चाहे जेट पंप बोले, दोनों एक ही चीज़ है। तो अब देखेंगे कि इजेक्टर है किसको बोलेंगे। मतलब कोई अगर बोलेगा कि इजेक्टर को डिफाइन किया जाए तो हम इजेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे, देखते हैं। देखिए, इजेक्टर और जेट पंप जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि इम्प्लॉय करता है। इम्प्लॉय करने का मतलब यूज करता है मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाई वेलोसिटी स्ट्रीम। जो हाई वेलोसिटी स्ट्रीम रहता है उसका मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए क्या करता है, जो सेकेंडरी गैस है, सेकेंडरी गैस ये है आपका, जो हम लोग गैस इनलेट उसमें डालते हैं, ये सेकेंडरी गैस को क्या करता है, कंप्रेस करता है। तो ये मेन हुआ इजेक्टर। और इजेक्टर फिर बोलता है स्टीम इजेक्टर, क्योंकि हम इसमें स्टीम यूज कर रहे हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं स्टीम इजेक्टर, ठीक है। उसके जगह दूसरा और यूज करेंगे तो हो सके उसका दूसरा नाम दे दिया है, लेकिन हम यहाँ पर स्टीम यूज कर रहे हैं इसलिए बोलेंगे हम इसको स्टीम इजेक्टर, इसलिए बोलते हैं। स्टीम इजेक्टर्स आर यूज फॉर पंपिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेपर एंड गैस एट लो प्रेशर। देखिए, दो काम हुआ कि स्टीम इजेक्टर का यूज कर रहे हैं कि हमें लो प्रेशर क्रिएट करे, यानी वैक्यूम क्रिएट करे, और या फिर लार्ज मात्रा में हमें किसी को लार्ज अमाउंट में वेपर सप्लाई करना है तो वहाँ पर भी इजेक्टर यूज करेंगे, क्योंकि पता है इजेक्टर का दूसरा नाम क्या है, वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवर करेगा। तो आई होप ये बात समझ में आ गया हो कि इजेक्टर क्या है। इजेक्टर और जेट पंप से एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वेलोसिटी स्ट्रीम के जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी उसको यूज करता है, क्या करने के लिए, जो सेकेंडरी फ्लूइड है उसको कंप्रेस करता है, ठीक है, उसको कंप्रेस करता है, ठीक है। और फिर और हम कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे इसमें कि क्या क्या हो रहा है। तो मेनली आप इतनी बोल सकते हैं कि इजेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई वेलोसिटी स्टीम या की जो मोमेंटम है और काइनेटिक एनर्जी उसको यूज करके कंप्रेस करता है। और फिर आपका ये जो नोजल है, नोजल में हाई वेलोसिटी स्ट्रीम होता है और उसके बाद मिक्सिंग सेक्शन में जाता है, और मिक्सिंग सेक्शन में जाने के बाद डिफ्यूजर सेक्शन में जाता है। डिफ्यूजर सेक्शन में क्या हो रहा है कि ये जो हाई वेलोसिटी स्ट्रीम है
इधर से आया, इसका वेलोसिटी कम रहता है तो इसका वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाता है और ये फिर तेजी से होने लगता है और फाइनली डिसलेट होने लगता है। डिसलेट मतलब हुआ वेलोसिटी घटने लगता है। तो आपको पता है जब वेलोसिटी घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो वही होता है यहाँ पर, प्रेशर बढ़ता लगने लगता है तो क्या होता है, स्टीम जो कंप्रेस होने लगता है। तो जो हमें कितना कंप्रेस हो रहा है इसका वर्क निकालने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी जितना खर्च होता है या जितना यूज होता है या डिसलेट होता है काइनेटिक एनर्जी, जितना लॉस होता है उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं। ओके, सो देखते हैं। तो यूज की बात करें तो स्टीम इंजेक्टर का यूज है कि हम लार्ज वॉल्यूम वेपर पंप करें या फिर लो प्रेशर पे पंप करें। लो प्रेशर का नहीं मतलब वैक्यूम। ओके, देखिए इसमें 4 पार्ट्स है। तो पहला पार्ट है आपका नोजल। तो नोजल समझते हैं, नोजल किसको बोलते हैं। नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो कि एज ए जनरल भाषा में बात करते हैं। नोजल एक ऐसा डिवाइस है जो कि कोई फ्लूइड को एक्सलेट करे, कहने मतलब वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ही हम लोग प्राइमरी फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है, स्टीम को इसलिए लिखा एक्सेलरेटिंग द प्राइमरी फ्लूइड। प्राइमरी फ्लूइड को एक्सेलरेट कर रहा है मतलब वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ओके, फिर है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर एक पार्ट है। तो डिफ्यूजर क्या करता है, डिसलेटिंग। डिसलेटिंग मतलब घटाना। ये कंबाइंड स्ट्रीम की बात करता है, यानी प्राइमरी फ्लूइड एंड सेकेंडरी फ्लूइड। जो आपका प्राइमरी फ्लूइड है और सेकेंडरी फ्लूइड है, ये दोनों का जो कंबाइंड स्ट्रीम है इसको डिसलेट कर रहा है और उसके बाद क्या होता है, कंसिक्वेंटली प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि डिसलेट कर रहा है, वेलोसिटी घटा रहा है। तो क्या हो, उस वेलोसिटी कहाँ जाएगा, कहूँ ना कहूँ। क्योंकि देखिए आपका एनर्जी हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। एनर्जी आप एक जगह घटाइएगा दूसरी जगह यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि जब हम डिफ्यूजर में जाता है वहाँ पर प्राइमरी फ्लूइड सेकेंडरी फ्लूइड को कंबाइन करके डिसलेट कर रहे हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हो रहा है ये यूज हो जा रहा है प्रेशर को बढ़ाने में, नहीं कंप्रेस करने में। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजर। या फिर अगर डिफ्यूजर को अगर हम जनरल भाषा में बात करें तो भी हो सकता है कि डिफ्यूजर एक ऐसा मतलब डिवाइस है या फिर पार्ट्स है जो कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मेन पार्ट्स इजेक्टर क्या है, फिर डिफ्यूजर क्या है या फिर नोजल क्या है। ठीक है, हम इजेक्टर में प्राइमरी फ्लूइड किसको बोलते हैं, स्टीम को बोलते हैं प्राइमरी फ्लूइड। ठीक है, और जो इसमें हम गैस इनलेट जिसको डाल रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी फ्लूइड। ओके, फिर है ये मिक्सिंग सेक्शन की बात करते हैं। ये तो हम प्राइमरी नोजल की बात किए और डिफ्यूजर की बात किए। वह मिक्सिंग सेक्शन। मिक्सिंग सेक्शन में क्या हुआ, देखिए ये आपका हाई वेलोसिटी स्ट्रीम था। हाई वेलोसिटी स्ट्रीम था, ये जाता है आगे और यहाँ पर ही ये भी इधर से जाता है, ये भी इधर से जाता है। तो इतना तेज जाता है कि यहाँ पर ही लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है मिक्सिंग सेक्शन। लेकिन ये हाई वेलोसिटी से जाता है, यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाता है और इसका जो हाई वेलोसिटी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चला जाता है ये गैस इनलेट यानी सेकेंडरी फ्लूइड में चला जाता है। तो ये जब सेकेंडरी फ्लूइड में जाता है और फिर आगे चला जाता है इसके, तो डिफ्यूजर का काम है, डिफ्यूजर में जैसे ही जाएगा तो वो दोनों जो कंबाइन स्ट्रीम है यानी कि प्राइमरी फ्लूइड और सेकेंडरी फ्लूइड ये दोनों को कंप्रेस करके कंप्रेस करने मतलब डिसलेट करके डिसलेट करेगा तो आपका वेलोसिटी घटेगा और आपका प्रेशर बढ़ जाता है। कंप्रेस करने का मतलब ये है कि प्रेशर बढ़ गया। तो ये मिक्सिंग सेक्शन कुछ नहीं है। मिक्सिंग सेक्शन क्या है कि प्राइमरी फ्लूइड और सेकेंडरी फ्लूइड आके दोनों मिक्स हो रहा है और मिक्स होने के साथ साथ जो प्राइमरी फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो चला जा रहा है सेकेंडरी फ्लूइड में। ओके, और यहाँ पर पास चला जा रहा है। और डिफ्यूजर सेक्शन तो बताएंगे। डिफ्यूजर सेक्शन या डिफ्यूजर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करता है कि आपको कोई भी फ्लूइड रहेगा ना तो उसका काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपका प्राइमरी फ्लूइड सेकेंडरी फ्लूइड। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो इजेक्टर जो है ना यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी इतना तेज रहता है कि इसका मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है। मैक नंबर जो है ए जो मैक नंबर जिसको बोलते हैं वो ग्रेटर देन 1 होगा तभी ये इजेक्टर काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जो मैक नंबर में है अगर उस मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है मतलब स्टीम का अगर वेलोसिटी सुपरसोनिक वेलोसिटी है जिसको मैक नंबर ग्रेटर देन 1 होता है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक वेलोसिटी। तो अगर उस वेलोसिटी के अटेन करने के बाद ये मिक्सिंग होता है तब ये जो आपका लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। और जैसे यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा तो क्या होगा आपको,
ये नीचे से बहुत तेज़ी से बहेगा, क्योंकि नेचुरल में क्या है, नेचर में ऐसा सिस्टम है कि प्रेशर हमेशा हाई से लो की हो जाता है। तो यहाँ पर जब लो प्रेशर रीजन क्रिएट होगा तो ये कितना तेज़ी से आएगा, बहुत तेज़ी से आएगा। इतना तेज़ी से आएगा जैसे कि फिल करने लगेगा, जितना फिल करेगा तो ये फिर आगे जाएगा, तो फिर कंप्रेस करेगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये था बेसिक आपका कंस्ट्रक्शन कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम बात करते हैं कि इसका वर्किंग, आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आई होप अगर आपको कुछ लिखना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ओके। एक चीज़ मैं मैक नंबर के बारे में और बता दूं, जैसे कि मैक नंबर क्या बोलते हैं, एम ए बराबर 1 रहेगा तो इसको बोलते हैं सोनिक वेलोसिटी, ठीक है। और एक एम ए लेस देन 1 रहेगा तो इसको बोलते हैं सबसोनिक, ठीक है। अगर एम ए ग्रेटर देन 1 रहेगा तो सुपरसोनिक बोलते हैं, ओके। और बाय चांस एम ए ग्रेटर देन 4 रहता है तो इसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। आप लोग सुने हुए जैसे कि जो अग्नि 5 है या अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, ये सब मिसाइल जो होता है वो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक में अब हाइपरसोनिक की बात होती है तो उसका मैक नंबर अगर 4 से ज़्यादा रहता है, कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका साउंड का स्पीड से 4 गुना तेज़ से अगर जा रहा है तो ये हुआ। अगर सुपरसोनिक हाइपरसोनिक कहने का मतलब ये होता है, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिक क्वेश्चन इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैं आपको लिखवा दूँ। अब देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। स्ट्रिंग इज प्राइमरी फ्लूइड फर्स्ट एक्सपेंडेड by passing through a nozzle। ये नोजल में पास करता है, वहाँ पर क्या कर लेता है, where it attains supersonic velocity। वहाँ पर वो सुपरसोनिक वेलोसिटी इंक्रीज करता है ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम entering the mixing section। मिक्सिंग सेक्शन में एक ये लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड, ये लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड। and a result then stream transfer some of its momentum to the gas or vapor। entering through suction line। देखिए
हो क्या रहा है कि आपका जो स्टीम जो है वो प्राइमरी फ्लूइड था, वो फर्स्ट नोजल से जाता है, वहाँ पर ही बहुत तेज़ी से जाता है, वहाँ फर्स्ट एक्सपेंड करता है नोजल के थ्रू, और इतना तेज़ी से फ्लो होता है कि वो सुपरसोनिक वेलोसिटी को अटेन कर लेता है, और वहाँ पर ही फिर मिक्सिंग सेक्शन में जाता है। मिक्सिंग सेक्शन में जाता है तो वहाँ पर ही लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो स्ट्रीम है आपका, जो स्ट्रीम है मतलब स्टीम का, उसका जो मोमेंटम है वो जो सेकेंडरी फ्लूइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये स्ट्रीम है, इसके सेकेंडरी फ्लूइड में ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब जो सक्शन लाइन से इंटर करता है इसे, वही चीज़ इतना लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा और लिखते हैं इसमें। इन द डिफ्यूजर सेक्शन, in the diffuser section mixed stream is decelerated and it gets compressed। ठीक है, work of compression is derived from expense of kinetic energy and compressed gas leading to the ATM। ATM का नहीं मतलब एटमॉस्फेयर होता है। ओके, और it can be sent to successive ejector। to water cooler condenser and or as a form of multi-stage इजेक्टर। देखिए हो रहा है क्या, हम लोग प्राइमरी फ्लूइड पहले जा रहा था, एक्सपेंड किया, हाई वेलोसिटी अटेन किया ड्यू टू नोजल में, और नोजल में इतना वेलोसिटी अटेन किया कि वो आपका हो गया मैक नंबर 1 यानी सुपरसोनिक वेलोसिटी अटेन किया। उसके बाद मिक्सिंग सेक्शन में गया, मिक्सिंग सेक्शन में इसका वेलोसिटी ट्रांसफर हुआ इसमें, और ये जब ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया। लो प्रेशर रीजन क्रिएट होने से इधर से जो सक्शन लाइन है वेपर है वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, और ये दोनों फिर कंबाइन हो गया, यहाँ पर मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद क्या हुआ, डिफ्यूजर सेक्शन में क्या करता है, वो काइनेटिक एनर्जी घटाता है और प्रेशर एनर्जी में बढ़ाता है। तो वही किया, तो फिर बढ़ा देता है। तो यहाँ पर जितना वर्क लगा काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए, वो निकला जाता है एक्सपेंस, मतलब काइनेटिक एनर्जी जितना कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी को आप निकालिएगा तो कितना कंप्रेशन के लिए वर्क रिक्वायर्ड होता है वो निकल जाता है। तो इसी तरह से आपका बाहर निकल जाता है, और फिर वो फिर जो वेपर है जो निकला है कंडेंस है, उसको हम लोग क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इसको फिर कूल करने के बाद, थोड़ा सा कूल करने के बाद फिर दूसरा इंजेक्टर इसी फॉर्म में लगा देते हैं, और मतलब मल्टी स्टेज जनरेट कर लेते हैं। कहने का मतलब हमें कोई लाइन है अगर बहुत ज़्यादा वैक्यूम चाहिए, जैसे कि जनरली VD यूनिट है जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होता है, वहाँ पर ही हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से ये इजेक्टर काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको इजेक्टर के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन ना होगा, और ये इजेक्टर के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और फिर और नए नोटिफिकेशन और
नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।